सभी को जय श्री राम। देखो मैंने एक पार्ट अपने बना दिया था आपको, वीडियो आयु चैप्टर का है। टाइप आपको फर्स्ट पढ़ा दिया था, टाइप फर्स्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप पुराने वीडियो देख लेना ताकि आपको ये दूसरा पार्ट समझ में आ जाएगा। जिसको भी यदि दूसरा पार्ट अच्छे से समझना है, बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक से, तो पार्ट पहला देख के आना, फिर दूसरा देखोगे ना तो पूरा पूरा 100% समझ में आएगा। देखो अब करना क्या है आपको, मैंने पहले टाइप के क्वेश्चन कराए थे कि हमें अनुपात अंतर लेना है, फिर अनुपात अंतर नहीं, अनुपात में बराबर वृद्धि करना है, फिर अनुपात अंतर लेफ्ट टू लेफ्ट अंतर लेना, राइट टू राइट अंतर लेना, फिर हमें एक बराबर प्राप्त करना है। जो भी एक बराबर प्राप्त होता है उसे अनुपातों से गुणा कर देंगे, जहाँ के अनुपात पूछेंगे वहां से फिर अपना आंसर आएगा। लेकिन अब क्या होता है, जब अनुपात अंतर बराबर ना हो तो क्या करना, देखो समीना और सुहाना, समीना अनुपात सुहाना, ठीक है। समीना सुहाना का अनुपात कितना, 7 अनुपात कितना है, 3 है। देखो कितना है, 7 अनुपात 3 है बोला, मतलब क्या आ रहा, वर्तमान। फिर और बोला 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 6 वर्ष बाद बोला, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5 अनुपात 3। तो मैंने क्या बोला, लेफ्ट टू लेफ्ट अंतर लेना। टाइप फर्स्ट की बात बता रहा हूँ, टाइप फर्स्ट पेपर ने क्या, लेफ्ट टू लेफ्ट अंतर लेंगे, कितना आएगा अपना यहाँ पे आ रहा है 2, लेकिन यहाँ पे आ रहा है कितना, 0। लेकिन जब भी अनुपात अंतर बराबर नहीं होते तो क्या करते हैं, ऊपर का अंतर लेते हैं, कितना आ रहा है 4, नीचे का अंतर लेते हैं, कितना आ रहा है 2। ये 2 का गुणा 7 में करना है, 3 में करना है, ये 4 का गुणा 5 में करना है, 3 में करना है। विलोपन विधि में 10वीं क्लास में आपने किए होंगे। तो 2 का गुणा 7 में करो, कितना हो जाएगा 14 अनुपात, 2 का गुणा 3 में करें कितना हो जाएगा 6, 4 का गुणा 5 में करो कितना होगा 20 अनुपात, 4 गुणा 3 में करना 12। इधर 2 का गुणा इधर करेंगे कितना आ जाएगा 14, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 गुणा 5 में करते हैं तो 20 आते हैं, 4 गुणा 3 में करते हैं 12। अब लेफ्ट टू लेफ्ट अंतर लेना अपना, लेफ्ट टू लेफ्ट कितना जाएगा, 20 में से 14 जाएंगे कितने बचेंगे यहाँ पर 6, और 12 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 6। अब लेफ्ट टू लेफ्ट अपना अंतर आ गया 6, राइट टू राइट कितना आ गया 6, 6 बराबर अपना कितना आ गया यहाँ पर 6 वर्ष बाद बोला है, तो 6 बराबर 6, 1 बराबर 1। पूछा किसका है, तो इनकी आयु में अंतर कितना होगा, तो इनकी आयु में अंतर कितना दिखा रहा है यहीं पे, देखो यहाँ पर 14 में से अपने 6 जाएंगे 8 वर्ष, यही आपका आंसर। क्योंकि 1 बराबर कितना आ रहा अपना 8, 1 बराबर 1, तो 8 बराबर कितना जाएगा 8 वर्ष, तो 8 वर्ष का अंतर, ये आपका आंसर। देखो अपन ने अब क्या किया था, पहला क्वेश्चन किया था दूसरे टाइप का, अब दूसरे टाइप का दूसरा क्वेश्चन करना है, ठीक है। टाइप अपना कौन सा चल रहा है, दूसरा चल रहा है। पहला टाइप के लिए मैंने आपसे बोला है कि यदि आपको पहला टाइप देख लोगे, वीडियो पहले बन चुकी 2-3 दिन पहले, वो डाल भी दी है, यदि आप उसको देख के आओगे ना तो इस क्वेश्चन को देखो तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखो अब करना क्या है आपको, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात कितना बोला है, सीमा और रीमा, देखो सीमा अनुपात रीमा, उनकी आयु का अनुपात 9 अनुपात कितना है 16 है, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद कितना बोला, 10 वर्ष, 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 2 अनुपात कितना हो जाता है 3 हो जाएगा। तो उन दोनों की आयु में कितना अंतर होगा, इसमें भी क्या निकालना है आपको, अंतर निकालना है। देखो मैंने आपको बोला लेफ्ट टू लेफ्ट अंतर लेना, कितना 7 का अंतर आ रहा, राइट टू राइट कितना आ रहा 13। लेकिन जो अनुपात अंतर क्या होता है, बराबर नहीं आता ना है, तो अपन को क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम भी कह देता है कि बराबर आते हैं तो अपन क्या करते हैं उसके बराबर 10 रख देते हैं, लेकिन बराबर नहीं आ रहा तो क्या करना है, बराबर करना है। आपने विलोपन विधि की होगी 10वीं क्लास में, तो क्या होता है, ऊपर का अंतर लेंगे कितना आएगा 7 का, नीचे से कितना आ रहा है 1 का, 1 का गुणा अपन को 9 में करना, 1 का गुणा 16 में करना, 7 का गुणा 2 में करना, 7 का गुणा 3 में करना, 1 का गुणा 9 में करो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 अनुपात, 1 का गुणा 16 में करेंगे कितना 16, इधर 7 का गुणा 2 में करेंगे कितने 14, 7 का इसमें करेंगे 21। यहाँ पर कितने का राइट में अंतर आ रहा है 5 का, यहाँ पर लेफ्ट में कितना आ रहा है 5 का, 5 बराबर अपन को 10 वर्ष रखना, 5 बराबर 10 वर्ष, 1 बराबर कितना आ रहा है 2 वर्ष। बताना क्या है, तो उन दोनों की आयु में कितना अंतर, तो अंतर यहाँ पर देख लो कितने का आ रहा है अपना 7 का, 7 का आ रहा है, 1 बराबर कितना हो गया 2, तो 7 बराबर 2 का गुणा कर दो, 14 वर्ष का अंतर है आपका आंसर।
चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा करने गया, देखो अच्छे से देखना और ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 हो चुके हैं, तीसरा है, ठीक है। गौरव और सौरभ की वर्तमान आय का अनुपात कितना है? 6:7 है। गौरव और सौरभ की वर्तमान आय 6 अनुपात कितना है? 7 है। अनुपात है बोला क्या मतलब वर्तमान है। अब उन्होंने बोला 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 15:17। क्वेश्चन क्या करते थे? लेफ्ट टू लेफ्ट अंतर लेते थे, राइट टू राइट लेते थे और पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है? 9 का, यहाँ पर आ रहा है 10 का। अंतर बराबर नहीं आ रहा है तो ऊपर का अंतर लेते हैं, कितना आया? 1 का। नीचे का अंतर लेते हैं, कितना आ रहा है? 2 का। ये 2 का गुणा अपन 6 में कर देंगे, 7 में कर देंगे। 1 का गुणा 15 में कर देंगे, 17 में करो। 2 का गुणा 6 में करेंगे, कितना जाएगा? 12 अनुपात 7 में करेंगे, कितना जाएगा? 14। 1 का गुणा 15 में करेंगे, कितना? 15 अनुपात कितना हो जाएगा? 17। अब लेफ्ट में अंतर कितने का आ रहा है? 3 का। राइट में कितने का आ रहा है? 3 का। 3 बराबर अपने कितना बोला यहाँ पर? 6 वर्ष बाद। तो 3 बराबर 6 वर्ष बाद, 1 बराबर 2 वर्ष। 1 बराबर 2 वर्ष पूछा किसका है? तो गौरव की वर्तमान आयु। गौरव कौन सा? जे वाला है, 6 वालों मतलब ये अनुपात। तो 1 बराबर कितना है? 2। तो 12 बराबर कितना जाएगा? 2 का गुणा कर दो, 24 वर्ष। ये आपका आंसर। देखो क्वेश्चन अपने क्या है? 14 नंबर, लेकिन अपन उससे पहले तीन क्वेश्चन के रहे हैं टाइप 2 के। उनका क्या करना है? आप होमवर्क लिख लीजिए, ठीक है। क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन करना। आर.एस. अग्रवाल की बात करूँ मैं, आर.एस. अग्रवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपन को 3 करना है, आपको 6 करना है, 13 नंबर करना है और 14 नंबर, 19 नंबर, 29 नंबर और 32 नंबर। ये सारे क्वेश्चन आपको 7 क्वेश्चन ये होमवर्क में आप कर लेना। जैसे मैंने आपको पिछले 3 क्वेश्चन कराए ना, क्या करना है? राइट टू राइट, लेफ्ट टू लेफ्ट अंतर बराबर नहीं मिलेंगे, ऊपर नीचे का अंतर बराबर लेना और विलोपन विधि जैसे त्रिज्या गुणा करना, फिर अंतर बराबर मिल जाएगा। जो अंतर बराबर होगा उसे क्या करना है? वर्षों से बराबर रख देना, 1 बराबर प्राप्त करके जो पूछा है, जिसकी आयु पूछा उसमें गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। आपको ये होमवर्क में लेना है। आर.एस. अग्रवाल बुक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर अपना 13, क्वेश्चन नंबर 14, 19, 29, 32, ये 7 क्वेश्चन आपको घर से करना। 3 क्वेश्चन मैंने कराए, कितने हो गए? 10 क्वेश्चन। अब टाइप नंबर अपन क्या कर रहे हैं? तीसरा कर रहे हैं, टाइप 3, 1 2 3, ठीक है। टाइप 3 का क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन पहले नंबर। उससे पहले देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले क्या करना है आपको? एक नोट लिख लीजिए। क्या लिखना है? अनुपात अंतर, अनुपात अंतर बराबर वर्षों का अंतर। ये नोट है, IMP नोट, ठीक है। हमेशा याद रखना, काम देगा आपको हमेशा। अनुपात अंतर बराबर वर्षों का अंतर। अब क्वेश्चन देखो, करने का सॉल्यूशन क्या होता है? देखो सूरज की वर्तमान आयु विजय की वर्तमान आयु से 6 गुना है। और देख लेना, एक बात याद रखना, सूरज की वर्तमान आयु विजय की आयु से जिसके साथ लगा हो उसको हमेशा क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो क्या बोला? सूरज की वर्तमान आयु अनुपात कर दो विजय की वर्तमान आयु, कितनी गुना? 6 गुना। 1 अपन विजय को मानेंगे, 6 किसको मानेंगे? इसको मानेंगे। 6 अनुपात कितना होगा? 1। अब उन्होंने बोला विजय की वर्तमान आयु सूरज की वर्तमान आयु से कितना? 20 कम है। तो 20 कम है, अपना अनुपात का अंतर कितना आ रहा है? अपना अनुपात अंतर कितना आ रहा है? 5 का। वहाँ पे 20 कम बोला, वो भी कितना? 20 वर्ष आ रहा है। अपना अनुपात अंतर 5 वर्ष, क्वेश्चन का बोला 20 कम, तो 5 बराबर 20, 1 बराबर कितना हो गया? 4। पूछा गया सूरज की वर्तमान आयु, सूरज की वर्तमान आयु कितनी? सूरज का अनुपात कितना? 6, 6 में 4 का गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा? 24 वर्ष का। ये आपका आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर अपना टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है? 2 है। करना कैसे है? बहुत अच्छे से सुनना, ऐसे क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करने वाले तो नहीं कर पाते, लेकिन जिनको करना होता है वो कर ही देते हैं। देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट अच्छा है, ट्रिक अच्छी है, ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। क्या करना है आपको? क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था, आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1/3 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु उस समय की आयु 1/6 है, तो 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु
कितनी होगी। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, मिसेल ने कितने वर्ष पहले विवाह किया था, 9 वर्ष पहले। आज उसकी आयु, उस समय की आयु कितनी, 1 गुना 3 और 1 जोड़ेंगे 4 बटे कितना 3। आपको पता होगा 3 में होगा तो 4 में विवाह किया होगा, शादी मतलब। तो क्या करना, बड़ा अनुपात हमेशा क्या करना है, जब छोटा होगा तभी कितना शादी विवाह 9 वर्ष पहले विवाह किया था मिसलेस ने, तो 9 वर्ष पहले विवाह किया था। छोटा वाला आपको किसको देना है, शादी की थी 9 वर्ष पहले की थी। अभी मिसलेस कितना है, 4 में दोगे ना, 9 वर्ष पहले किया है, तो छोटा वाला उसको देखो, छोटा वाला बड़ा वाला तो मिसलेस को, ठीक है। एक मिसलेस कितना भी कितने का, 4 का है, शादी कब की थी, 3 में की थी, ऐसे समझ लो, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अनुपात अंतर बराबर कितना हो गया यहाँ पर, पेन चेंज करने के बाद देखो एक और बार समझ लो, 1 सही 1/3 को अपन सॉल्व करेंगे तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाता है। मिसलेस कितना 4 में हो गया होगा, लेकिन किसमें, 3 अनुपात में क्या शादी की होगी, ऐसा समझो। अब क्या बोला है, अनुपात अंतर कितना आ रहा है अपना, अनुपात अंतर आ रहा है 1 का, अनुपात अंतर आ रहा है 1 का, और वर्षों में कितने का दिया है, अनुपात अंतर आ रहा है कितने का, 1 का। वर्षों का अंतर कितना आ रहा है, 9 वर्ष पहले भी आ गया, 1 बराबर कितना आ गया 9, उनने बोला है, ठीक है। 1 से 1/4 गुना है, 1 बराबर कितना 9, 4 बराबर कितना जाएगा 4, 9 गुना इसको बढ़ा दो कितना हो जाएगा 36 वर्ष का क्या हो गया, मिसेल हो गया है। लेकिन अब उसकी आयु, उसकी पुत्री की आयु 1/6 भाग है, तो पुत्री की आयु 1 बटे कितना हो जाएगी 6, 6 से अपन काटेंगे कितना, पुत्री कितनी आएगी 6 वर्ष की हो गई। लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या, 2 वर्ष पूर्व, अभी मतलब 2024 चला, 2 वर्ष पूर्व 22 में कितनी उम्र होगी, ऐसे उसने बोला 6 साल की हो गई, लेकिन 2 वर्ष पूर्व पहले मतलब क्या निकल चुका, तो 2 माइनस कर दो, 4 वर्ष की रहेगी, ये आपका आंसर, ठीक है। एक और बार अच्छे समझ लो क्या हुआ है, मिसेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था, वर्षों का अंतर कितना आ रहा है, 9 वर्ष का आ रहा है, ठीक है। 1 से 1/3, तो 3 और 1 कितना 4, 4 में शादी, 4 का हो गया होगा, 3 में शादी की होगी, ऐसा अनुपात क्या होता है हमेशा, वर्तमान को आगे पूर्व को कितना कम होगा, 9 वर्ष पहले विवाह किया था तो उसको 3, इसका 4। अनुपात का अंतर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, वर्षों का अंतर कितने का आ रहा है, 9 का आ रहा है। 1 बराबर कितना आ गया 9 वर्ष, 1 बराबर 9 वर्ष, 4 बराबर कितना हो गया, मिसेल कितने का हो गया 36 का। अब उसका 1/6 भाग उसकी पुत्री आयु, 36 का 1/6 भाग करो कितना आता है 6 वर्ष की कौन आ गई, पुत्री हो गई। लेकिन उन्होंने पूछा 2 वर्ष पूर्व की आयु कितनी है, तो 6 में से 2 माइनस कर दो, 4 वर्ष जो आपका आंसर। एक और क्वेश्चन सेम का सेम इसी तरीके के एक और देख लो, सॉल्व देखो अपन ने क्या अभी क्वेश्चन किया था, सेम का सेम उसी तरीके का है क्वेश्चन, थोड़ी संख्या चेंज रहेगी, क्वेश्चन अच्छे से देखना है, मजा आएगा। एक महिला की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, ठीक है, 8 देखो विवाह हुआ था और वर्तमान, अब अच्छे समझ लो, बहुत अच्छे समझना। एक महिला की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, शादी में अंतर कितने का आ रहा है, वर्तमान और अभी का कितने आ रहा है 8 वर्ष का। अब उन्होंने बोला आज उसकी आयु उस समय की आयु की 1 सही 2/7 है, तो 7 और 2 9 बटे कितना हो जाएगा 7। तो आपको पता है 7 में रहा होगा जब, तो 9 में 7 में क्या होगी शादी तो 8 वर्ष बाद कितना 9 अनुपात आ गया। बड़ा वाला क्या देना, हमेशा वर्तमान को, छोटा देना पहले को। अब देखो अनुपात में अंतर कितने का आ रहा है 2 का, क्वेश्चन में वर्षों का अंतर कितने का आ रहा है 8 का, 2 बराबर 8, 1 बराबर कितना 4, 2 से काटोगे 1 बार, 2 से काटोगे 4 बार, 1 बराबर 4, तो 9 बराबर कितना आ जाएगा, 9 चौको कितना हो गया 36। फिर आगे क्या बोला है, उस समय की आयु, उस समय उसकी लड़की की आयु, उसकी आयु 1/6 भाग है, जिसकी आयु लड़की कितनी 1/6 भाग, 36 1/6 भाग कितना होता है 6 वर्ष की लड़की है। लेकिन बोला 3 वर्ष पूर्व लड़की की वर्तमान आयु, अभी करंट में लड़की कितनी 6 वर्ष की, लेकिन 3 वर्ष पहले, अभी कितना 24 चला, 3 महीने
सॉरी 3 वर्ष पहले पूछे 21 की बात कर रहा है, तो ऐसे 6 साल की है लेकिन 3 वर्ष पहले पूछा कितने की होगी, तो -3 करके 3 वर्ष की होगी। ये आपका आंसर। एक और बार क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। देखो करना क्या है, शादी कब हुई होगी और वर्तमान, उनकी आयु में अंतर कितने का रहा, 8 वर्ष का। उस समय की आयु आज उसकी आयु, उस समय की आयु कितनी, 1 से 2/7 गुना, तो 7 एकम 7, 2 जोड़ोगे 9, 9 कितना होता है 7। 7 में विवाह हुआ होगा जब, तो वर्तमान में 9 पे पहुंचा। अनुपात हमेशा क्या, वर्तमान को बड़ा देना है, पूर्व को छोटा देना है, ठीक है। अनुपात अंतर कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। अनुपात अंतर 2 का आ रहा है। क्वेश्चन में अंतर कितने का आ रहा है, 8 का। मैंने आपको लिखवाया अनुपात अंतर बराबर वर्षों का अंतर। अनुपात अंतर कितना 2 का, वर्षों का अंतर कितना 8 का। 2 बराबर 8, 1 बराबर कितना होता है अपना 4, 1 बराबर 4 आ गया। तो वर्तमान में गुणा करना है, 9 चौको 36, ठीक है। इससे भी आप कर सकते हो, 7 चौको कितना होता है 28, 28 में शादी की है तो वर्तमान में 8 जोड़ के जाओगे तो कितना हो जाएगा 36, 36 के 1/6 भाग करोगे तो कितना आएगा 6। लड़की की आयु कितनी होगी 6, तो 3 वर्ष पहले पूछा, 3 माइनस कर दोगे, 6 में से कितना जाएगा 3 वर्ष का। दोनों तरफ से आंसर आएंगे, जहां से आपको करना है वहां से कर लेना, ठीक है। देखो सेम अपन ने अभी 2 क्वेश्चन किए हैं, सेम इसी का तीसरा क्वेश्चन सेम का सेम इसी टाइप का है, इसी पैटर्न पे है, थोड़ा संख्या जो है वो अलग है। देखो क्वेश्चन और करो। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, आज उसकी आयु उस समय की आयु की। ए का विवाह, देखो विवाह हुआ होगा, शादी बेचारी की, फिर वर्तमान में 6 वर्ष बाद की बात चल रही है, ठीक है। वर्तमान वर्षों का अंतर कितना आ रहा है, 6 वर्ष का आ रहा है। फिर उन्होंने बोला आज उसकी आयु उस समय की आयु की, 1 सही 1/4 गुना है 4 और 1 जोड़ेंगे 5, 5 बटे कितना होता है 4। मतलब 4 में शादी हुई होगी जब, तो वर्तमान में 5 अनुपात पे पहुंचा। वर्षों का अंतर कितने का आ रहा है 1 का, सॉरी अनुपात अंतर कितने का आ रहा है 1 का। वर्षों का कितना बोला यहाँ पर 6 का, 1 बराबर कितना आ गया 6, तो 5 बराबर कितना आएगा उसके 6 गुना बढ़ाएंगे तो 30। इतना क्वेश्चन हो चुका है। अब बोला है उसकी पुत्र की आयु उस समय की आयु की 1/10 गुना है, उसकी पुत्र की आयु उस समय की आयु की 1/10, इसका 1/10 करेंगे तो पुत्र कितना बचेगा 3 वर्ष का। पूछा क्या है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पिता की वर्तमान आयु 30 है, 1/10 करोगे तो पुत्र कितना आ गया 3 वर्ष का। जो आपका आंसर। मैंने अभी आपको बताया है कि पहला टाइप मैंने कंप्लीट आपको पहले वीडियो डाल दे 2-3 दिन पहले, वो देखना, उसके बाद आप दूसरा टाइप समझ में आएगा। ये टाइप तीसरा है, ठीक है। इस टाइप के तीसरे के मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए, 4 क्वेश्चन बाकी आप और देख लेना। नहीं बने तो मुझे कमेंट करना, ताकि और वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूं तो आप देख लेना, ठीक है। रुकना यार अभी, ठीक है। टाइप पहला आप देखोगे तो आप टाइप 2 आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा, और नहीं देखोगे तब भी आप थोड़ा बहुत समझोगे तो 80 से 70% आपको, 70 से 80% पूरा समझ में आ जाएगा। करना क्या है आपको, टाइप 3 मैंने आपको ये 4 क्वेश्चन कराए, 4 क्वेश्चन अच्छे से देखना, फिर भी आपको थोड़ा बहुत नहीं आएगा समझ में तो दोबारा देख लेना। टाइप पहला पहले देखना, फिर दूसरा है, तीसरा है, तीनों टाइप बाय टाइप पढ़ाऊँ। कल टाइप 4 पढ़ेंगे और 5 पढ़ेंगे, ठीक है। 2 दिन में आयु चैप्टर खत्म हो जाएगा।